आपके कहने का मतलब क्या है? देश की सरकार की नजर में इन किसानों की हालत आवारा पशुओं से भी बदतर है। प्रधानमंत्री के ऊपर एक मग्गा पानी सादा भी गिर दिया ना तो प्रधानमंत्री जी खांसी बुखार से हो जाएंगे, जुकाम से। किसान आपको वो चीज दे रहा है कि अगर किसान ने खेत में फसल उगानी बंद कर दी ना तो आपका जो 36,000 टैक्स है ना उसी को खाते रहना, उन पैसों को सटकते रहना खाली पानी के साथ में। हमें कम्युनिस्ट की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया जाता है। अगर मुस्लिम करे उसे पाकिस्तानी का दर्जा दे दिया जाता है, किसान करे उसे खालिस्तानी का दर्जा दे दिया जाता है, किसी का नक्सली का दर्जा दे दिया जाता है। इस देश के अंदर वो निक्करधारी लोग वही देशभक्त हैं। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये दिल्ली हरियाणा का सिंधु बॉर्डर है जहां लगातार किसान जो है अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठा रहा है मोदी सरकार के नाक के नीचे। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं मोहित जी, जो लगातार सवाल कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में किसानों की क्या स्थिति होगी और कैसे इनसे निपटा जाए। क्या लग रहा है मोहित जी, कब तक चलेगा प्रोटेस्ट? देखिए, जब प्रोटेस्ट का क्या है, प्रोटेस्ट देश के किसान आए हैं। जब ये जैसे सरकार रातों रात जीएसटी और नोटबंदी लागू कर देती है, ठीक उसी प्रकार इस बिल को वापस ले ले और इन किसानों को आदर सम्मान के साथ वापस भेजने का आदेश दे। जैसे किसान आए हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे। प्रोटेस्ट का क्या है, प्रोटेस्ट तो कल खत्म हो जाएगा अगर आज रात को सरकार वापस ले ले तो प्रोटेस्ट तो जब आप ये तीनों संशोधन जो बिल हैं, तीनों बिल हैं, इनको वापस ले लेंगे तो प्रोटेस्ट समाप्त है। नरेंद्र सिंह तोमर ने तो कह दिया ना कि वापस नहीं होगा, ये बिल जो है रद्द नहीं होगा, जो करना है कीजिए। वापस नहीं जाएंगे ना। वो नरेंद्र सिंह तोमर है तो यहाँ भी देश का किसान है और वो तो अकेला है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो ये भी वापस जाने के मूड में नहीं है। समझ रहे हैं, ये भी वापस जाने के मूड में नहीं है। तो अगर आप बिल वापस नहीं लेंगे, संशोधन चाहिए नहीं क्योंकि संशोधन आप कर देंगे और बिल आप वापस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपकी ईगो की बात है, आपकी नाक कट जाएगी। तो लेकिन देश का किसान भी वापस जाने के मूड में नहीं है। जब तक आप ये तीनों बिल वापस नहीं लेंगे ये भी वापस नहीं जाएगा। भारत बंद का कितना असर देख पा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भारत बंद नहीं है, हैशटैग चल रहा है, भाजपा के तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि किसान के साथ नहीं बल्कि मोदी के साथ। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, भाजपा वाले चलाएंगे, भारत बंद नहीं है। पता है क्यों चलाएंगे? क्योंकि इनके भारत बंद का मतलब है कि जब तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ा ना जाए, समझ रहे हैं, देश में दंगे ना हो, तो इनकी नजर में भारत बंद नहीं कहलाता। ये देश का किसान है, हर एक चीज की कीमत जानता है। ये कानून और संविधान के दायरे में रहकर भारत बंद का ऐलान इसने किया है और जो भी व्यक्ति किसान को समर्थन करता है उसने भारत बंद का भी समर्थन किया है। किसान ने किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है भारत बंद को लेकर। अब अगला कदम क्या होगा ये बता दीजिए। भारत बंद भी कर दिया, बैठकें भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब अगला कदम क्या? अगला क्या? देखिए, ये देश की राजधानी के कुछ मेन बड़े रोड्स हैं जो हरियाणा को दिल्ली से, दिल्ली को हरियाणा से जोड़ते हैं, ठीक है, एक और दिल्ली को उत्तर प्रदेश से भी जोड़ते हैं। जिन रोडों को देश के किसान ने ब्लॉक कर दिया है, वो इसलिए कर दिया है, इनका मकसद ये है कि देश की सरकार हमारी और ध्यान को केंद्रित करे और ये हमारे जो 3 बिल लाए गए हैं इनको वापस ले ताकि हम लोग वापस अपने खेतों की ओर जा सकें और अपने खेत में दोबारा से खेती कर सकें, अपनी फसल को उगा सकें। दूसरी ओर आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, सारी दुकानें खुली पड़ी हैं, यहाँ तक कि ट्रैवल्स तक की दुकानें खुली हुई हैं, खाने पीने की शॉप खुली हुई हैं। देश का किसान कभी किसी को, व्यक्ति को परेशान नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर जब से प्रोटेस्ट चल रहा है सारी दुकानें खुली हैं, सब कुछ चालू है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो रही है। लेकिन एक और, देश की राजधानी के कई इलाके में कल रात अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई जिसे आप 144 का दर्जा देते हैं। हमारे देश का संविधान आर्टिकल 19 आपको और मुझे दोनों को आजादी देता है, राइट टू फ्रीडम की, राइट टू स्पीच की आजादी देता है। एक व्यक्ति एक प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकता? शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। सरकार ये नहीं कह रही कि आप प्रोटेस्ट मत, सरकार ये कह रही है। रुकिए, आपने कैसे कहा कि सरकार ये नहीं कह रही? अगर सरकार, एक बात मुझे बताइए, आप जाकर देखिए कोबरा वायर्स का प्रयोग कर रखा है। कोबरा वायर्स, जानते हैं कोबरा वायर्स क्या होती हैं? कोबरा वायर्स वो होती है जिनको आप अपने खेत के अंदर पशुओं को रोकने के लिए भी नहीं लगा सकते, आवारा पशुओं को रोकने के लिए। आपके कहने का मतलब क्या है? देश की सरकार की नजर में इन किसानों की हालत आवारा पशुओं से भी बदतर है जो अपने इन कटीले तारों का प्रयोग कर रखा है। अगर सरकार रोकना नहीं चाहती तो ये इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों ला रखे हैं? सरकार ने क्यों आंसू गैस के गोले चलवाए? सरकार ने क्यों इतनी ठिठुरती ठंड के अंदर ठंडे पानी का फुहारा चलवाया? प्रधानमंत्री के ऊपर एक मग्गा पानी सादा भी गिर दिया ना तो प्रधानमंत्री जी खांसी बुखार से हो जाएंगे, जुकाम से। और देश के किसान के ऊपर वाटर कैनन छोड़ी गई, आपको शर्म नहीं आती? सरकार ऑप्शन तो दे रही ना बीच का समाधान।
आप एक बात मुझे बताइए, सरकार का ऑप्शन हम क्यों लें जब इस बिल से फायदा ही नहीं है। इन तीनों बिल से किसान की एमएसपी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, ये लोग एक बात बताइए, देश की किसान की पराली का धुआं आपको भी बड़ी दिक्कत देता है सांस लेने में। आपने भी मास्क लगा रखा है, इसे नीचे करिए जरा, ठीक है। आपको भी बड़ी दिक्कत दे रहा है किसान की पराली का धुआं, ठीक है। किसान की पराली जलाना, ठीक है, वो उसकी मजबूरी है, ठीक है। लेकिन एक और, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनकी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो आपको ऑक्सीजन देता है क्या? जो आपको उसकी फैक्ट्री के धुएं से कोई दिक्कत नहीं होती, और किसान पराली के जला ले आपको बड़ी दिक्कत हो गई। देश के अंदर 3 महीने भारत बंद रहा, समझ रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था से लेकर देश की इकोनॉमी तक सब कुछ ठप हो गया। आप तो ताली और थाली बजाने में व्यस्त थे, आप तो खूब टीआरपी दे रहे थे ताली और थाली बजाते हुए, ठीक है। और आज जब एक दिन देश के किसान ने भारत बंद का क्या ऐलान कर दिया, आप हमें घाटे गिना रहे हैं कि एक दिन भारत बंद होगा तो क्या क्या नुकसान होंगे। आप हमें बता रहे हैं 3 महीने बिना बताए अघोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर लागू की गई, जिस कारण से देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। और आपको मैं बताता हूं, देश के मजदूरों ने सड़क पर जान दे दी, बहन बेटियों ने सड़क पे अपने बच्चों को जन्म दिया, और आपके मुंह से, आपकी हलक से एक बार आवाज नहीं निकली। शायद अगर आप उस टाइम पे भी बोलते तो जिन बहनों ने बच्चों को सड़क पे जन्म दिया ना, वो कभी सड़क पे बच्चों को जन्म नहीं देती। ये आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए शर्म की बात तो ये है। चलता रहेगा प्रोटेस्ट? बिल्कुल निश्चित तौर पे चलता रहेगा, जब तक किसान का ये तीनों बिल वापस सरकार नहीं लेगी, ये प्रोटेस्ट चलेगा। और इस प्रोटेस्ट में गलती भी क्या है ये बताइए ना। नहीं तो फिर कपिल मिश्रा ने जो बात कही है कि ये शाहीन बाग 2 है, आप इससे कहां तक? भैया कपिल मिश्रा जी, आप भी जरा बता दीजिए, अगर ये शाहीन बाग 2 है तो शाहीन बाग 1 के लोगों को आप ही ने बीजेपी ज्वाइन कराई है, आप ही ने बीजेपी ज्वाइन कराई है। जिनको आप कल तक बता रहे थे कि ये वैश्या हैं, आज वो आपकी पार्टी में आ गई, तो क्या लग रही हैं आपकी? दीदियां लग रही हैं या आंटियां लग रही हैं? बताइए जरा। तो भैया ये देश के किसान का आंदोलन है, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, किसान सिर्फ अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है, सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहा है, सिर्फ अपना हक मांग रहा है, और उसका हक उसे वापस लौटा दीजिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 36,000 करोड़ टैक्स जो है अडानी ग्रुप प्रतिवर्ष देती है, किसान क्या देता है? किसान क्या देते हैं? टैक्स। किसान आपको वो चीज दे रहा है कि अगर किसान ने खेत में फसल उगानी बंद कर दी ना, तो आपका जो 36,000 टैक्स है ना, उसी को खाते रहना, उन पैसों को सटकते रहना खाली पानी के साथ में। किसान ने फसल उगाना बंद कर दिया तो सारे के सारे तुम जैसे नेता भूखे मर जाओगे। बिना अकाल के, बिना सुनामी, बिना बाढ़ के देश के अंदर भुखमरी फैल जाएगी अगर किसान ने फसल उगानी बंद कर दी। फिर देखते हैं आपका अंबानी और अडानी, आपका और इस देश की जनता का कितने दिन पेट भरेगा। ये देश का किसान है जो अपने बच्चों को फौज में भी भेजता है और लोगों का पेट भी भरता है। आप लोगों की हिम्मत नहीं है, आप लोग तो छत पे अपने धनिया क्या उगाने लग गए, अपने आप को किसान समझने लग गए। वो मनोज तिवारी और रिंकिया के पापा, वो कहता है इसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। अबे देश के टुकड़े करने वाले तुम जैसे नेता लोग हो, जो कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते हो, कभी सिख को ईसाई से लड़ाते हो, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश में दंगे कराकर वोट ले जाते हो। ये आप जैसे नेताओं का काम है, इस आम जनता का नहीं। अब ऑप्शन क्या है? कल की बैठक के बाद अगर नहीं निष्कर्ष निकलता है, सरकार नहीं मानती है, किसान नहीं मानते हैं, तो फिर क्या अगला कदम क्या? देखिए सबसे बड़ी बात अब मुझे लगता है कि अब आना चाहिए उनको, इनको समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को। जो प्रधानमंत्री जी स्टडी करने में बिजी थे तीनों बिल के ऊपर, प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल के ऊपर बहुत तगड़ी ज्ञान प्राप्त कर रखा है, बहुत तगड़ा। मोदी जी इतना ज्ञान प्राप्त करके आए हैं कि उनके साथ पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं मिलता, इतना ज्ञान है मोदी जी के पास, समझ रहे हैं। और मोदी जी का वो, और 56 इंच का तो सीना है ही है मोदी जी का, उसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी का 56 इंच का सीना है। और अब मोदी जी अभी व्यस्त हैं, जरा काशी में किसान के बारे में कह के आई हैं। अभी मोदी जी थोड़े दिन में आने वाले हैं। और मोदी जी आप इतना ही जानते हैं तीनों बिल के बारे में, तो आप पीयूष गोयल को, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, इन्हें क्यों भेज रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप कलेक्टर आदमी हैं, आप तो इतने पढ़े लिखे आदमी हैं कि आपके जितना पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी के साथ में पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति क्यों नहीं मिलता, क्योंकि मोदी जी पढ़ाई में इतने होशियार थे, इतने होशियार थे कि टीचर भी कहता था बेटा तू अलग से पढ़, तू ज्यादा ही होशियार है, तू अलग से पढ़। इसीलिए कोई नहीं मिलता उनके साथ। नक्सलियों को बचाने की एक बड़ी मुहिम है सिंधु बॉर्डर पे, कपिल मिश्रा का कहना है।
ये तो इनकी पुरानी आदत है। अगर हम जैसे हिंदू भाई हैं, ठीक है, हम हिंदू लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं, हमें कम्युनिस्ट की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया जाता है। अगर मुस्लिम करे उसे पाकिस्तानी का दर्जा दे दिया जाता है, किसान करे उसे खालिस्तानी का दर्जा दे दिया जाता है, किसी का नक्सली का दर्जा दे दिया जाता है। इस देश के अंदर वो निक्करधारी लोग वही देशभक्त हैं, समझ रहे हैं? इनका देशभक्ति का बुखार तो उस दिन उतर जाएगा जिस दिन किसान खेत में अनाज पैदा करना बंद कर देगा और फौज में बच्चों को भेजना बंद कर देगा। इनका नकली राष्ट्रवाद का सारा बुखार ठंडा हो लेगा। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शाहीन बाग गए थे कपिल मिश्रा, तो यहाँ भी आएंगे रास्ता खाली करवाने। आ रहे हैं, वो ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हो गए क्या? ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हो गए क्या? ये बताइए मुझे। लोगों को डर है, ट्विटर पे ऐसी बातें चल रही है लगातार। लोगों को, जिन लोगों को डर है वो भाजपा के ही लोग हैं। देश के किसान को डर नहीं है, क्योंकि किसान अपनी मांग के लिए बिल्कुल सही जगह पे खड़ा हुआ है। और अगर किसान की अगर ये मांग गलत है तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी आकर समझाइए ना। आप इन किसान से जनसंवाद कर लीजिए। एक काम कीजिए, सबसे बेहतरीन उपाय है, किसान से जनसंवाद करिए। एक एक किसान को, यहाँ पर इतने सारे किसान मौजूद हैं, जिस तरीके से आप मेरे पीछे मंच पे देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, उस तरीके से प्रधानमंत्री जी आप आइए मंच पे आकर पहले तीनों बिलों को एक एक करके बारी बारी से समझाइए कि आखिर तीनों बिलों में है तो है क्या। जब आप इतना ही बिल के बारे में जानते हैं तो बारी बारी तीनों बिलों को समझाइए। और आप कह रहे हैं कि इस बिल से इतना ही फायदा है, तो जो आपके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी निगम पार्षद हैं, जितने भी नेता हैं, एक साल उन सबसे खेती करवाइए ना। अगर खेती में इतना ही फायदा है तो एक साल उन सबसे खेती करवाइए। अगर आपके नेता करोड़पति हो गए तो किसान के लिए भी लागू कर दीजिएगा, क्यों नहीं करते? एक साल सभी नेताओं से खेती करवाइए, अपने वो मनोज तिवारी से भी करवाइए, और आपकी वो जो चुनाव के समय में फसल काटने वाली महारानी आ जाती हैं उनसे भी करवाइए। तो लास्ट में एक बात कह दीजिए, प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक मोदी सरकार नहीं मानती है? बिल्कुल तौर पे फाइनल है, फाइनल डिसीजन कि जब तक ये जो तीनों काले कानून बिल हैं ये वापस नहीं लेंगे, देश का किसान भी अड़ग है अपनी बात पर, ये भी हटने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोग जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के उन 3 बिल को लेकर जिस तरीके से सड़कों पर किसान मौजूद है और एकजुटता के साथ ये कह रहे हैं कि अगर कानून नहीं हटा तो ये किसान भी नहीं हटेंगे।